आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। फीमेल के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जो हर मेल को समझना चाहिए, आज के वीडियो में मैं इसी पे बात करने वाला हूं। और ख़ास करके यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो जोड़े में हैं, जो कपल हैं, या जो शादीशुदा लोग हैं, या जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में हैं। वो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से समझे। हालांकि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी यह वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण है। वो ये कि फीमेल की एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर होती है, फीमेल का एक मनोवैज्ञानिक व्यवहार होता है। वो ये होता है कि जब कोई फीमेल चीखने चिल्लाने लगे बात करने के दौरान और उसकी आंखों में क्रोध और एक प्रकार का लालिमा दिखने लगी, चेहरे पे क्रोध और लालिमा दिखने लगी, उस वक्त पुरुष को एक बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का विशेष प्रतिक्रिया न दे। उस वक्त पुरुष को न्यूट्रल मोड में आ जाना चाहिए। ध्यान से समझिएगा इस पूरी साइकोलॉजी को। उस परिस्थिति में पुरुष को न्यूट्रल मोड में आ जाना चाहिए, क्योंकि उस परिस्थिति में फीमेल रैशनैलिटी खो देती है। उसे जितना भी आप समझाने का प्रयास करेंगे और वो समझाना उसके पक्ष में नहीं है, तो वो आपकी चीज को समझ नहीं पाएगी और उसका पक्ष में है या नहीं है इसका डिसाइड वो कर पाने में भी वैसी मनोदशा में असमर्थ होती है। ये फीमेल के संदर्भ में काफी ज्यादा सत्य है। लेकिन पुरुष जब क्रोधित होते हैं तो उन्हें समझाने की यदि कोशिश किया जाए तो उनमें रैशनैलिटी दिखता है, लेकिन फीमेल में रैशनैलिटी का अभाव हो जाता है। इसीलिए प्रायः आप फीमेल को देखते होंगे कि वो चीखने चिल्लाने लगती है झगड़े के वक्त में, क्योंकि वो अपनी रैशनैलिटी खो देती है। और ये ज़्यादा उन लोगों से चीखती चिल्लाती है जो करीबी उसके हैं, जैसे घर के परिवार के कोई सदस्य या पास पड़ोस से झगड़ा हो रहा हो तो आप देखेंगे कि फीमेल काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गई हो। तो ऐसी परिस्थिति में एक हस्बैंड के रूप में या आप एक बॉयफ्रेंड के रूप में हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, उसे न्यूट्रल करने की कोशिश करिए और स्वयं आप न्यूट्रल प्रतिक्रिया दीजिए, तभी वो न्यूट्रल हो पाएगी। कुछ विशेष प्रस्ताव और प्रतिक्रिया और पनिशमेंट की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब पनिशमेंट की कोशिश करेंगे और फीमेल चीख रही है, चिल्ला रही है, जोर जोर से बोल रही है, चेहरे पे आंखों में लालिमा क्रोध दिख रहा है, उस वक्त और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है फीमेल की साइकोलॉजी पे, उसके मन पे। और फीमेल उस वक्त जो दिमाग में प्रोग्राम कर लेती है वो सारा जीवन वही रिफ्लेक्ट करते रहती है। इसीलिए अक्सर आपने गेस किया होगा कि दुनिया भर के सारे पुरुष अपनी पत्नियों से परेशान होते हैं। वो परेशान इसलिए नहीं होते कि पत्नियां परेशानी डालने के लिए ही आती है, पत्नियां आपको परेशान करने के लिए ही आती है, नहीं। दरअसल आप पत्नियों का या कहें तो फीमेल की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते और उसके दिमाग में हमेशा नकारात्मक चीज फीड करते रहते हैं। तो नकारात्मक चीज फीड जब कर देंगे ना तो फीमेल बहुत ही ज़्यादा इमोशंस से चलती है, बहुत ही ज़्यादा भावनाओं से चलती है। एक फीमेल का व्यक्तित्व भावना प्रधान होता है, क्योंकि प्रकृति ने उसकी फितरत में माँ बनना लिखा हुआ है और एक माँ बनने के लिए भावनाओं का प्रधान होना आवश्यक है। और पुरुष के फितरत में प्रकृति ने पिता बनना लिखा है। तो पिता को एक बुद्धिमान होना और रेशनल होना और बुद्धि का नियंत्रण उसके आवेग, इच्छा और व्यवहार पे होना अनिवार्य कर दिया है प्रकृति ने। इसीलिए आप पाएंगे कि पुरुष महिलाओं की तुलना में ज्यादा क्राइम में संलग्न होते हैं, क्योंकि ये अपने निर्णय का ज्यादा उपयोग करते हैं और अपनी बुद्धि का ज्यादा उपयोग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन एक फीमेल हृदय स्पर्शी होती है, मार्मिक स्वभाव की होती है, ममतामय और भावना प्रधान होती है। और जब भावना प्रधान व्यक्तित्व वाले एक समूह को या एक प्रजाति को यानी कि फीमेल को आप नकारात्मक इमोशंस के वक्त जब ट्रिगर करेंगे ना तो उसकी भावनाओं में भी नकारात्मक चीज चली जाएगी और पूरा जीवन आपको
नकारात्मक रिफ्लेक्शन मिलेगा। इसलिए जो हस्बैंड या जो बॉयफ्रेंड मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात का बहुत ही सावधानी से पालन करें कि जब उसकी गर्लफ्रेंड इमोशनली भावनात्मक रूप से एग्रेसिव व्यवहार दिखाने लगे, चीखने चिल्लाने जैसा व्यवहार शो करने लगे, चाय चाय चन चन जैसे व्यवहार करने लगे, उस वक्त थोड़ा शांत हो जाइए, अपने सारे विचारों और शब्दों के अस्त्र शस्त्र को त्याग दीजिए और हो सके तो थोड़ा बटरिंग करने का कोशिश करिए और उसे मनाने का कोशिश करिए और एक सामान्य अवस्था में उससे आग्रह करिए कि मैं ये चाहता हूँ, इसके पीछे का कारण ये है जो आप समझने का कोशिश करिए। और जब आग्रह करेंगे तो मैंने बता दिया फीमेल का व्यक्तित्व भावना प्रधान होता है। और याद रखें मैं फीमेल के व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा हूँ, उन फीमेल के व्यक्तित्व के बारे में नहीं जो पुरुष बनने के दौड़ में लगी है। जब कोई फीमेल पुरुष बनने के दौड़ में लग जाती है तो उसकी साइकोलॉजी चेंज होने लगती है, उसका व्यवहार और उसका इमोशंस और उसका थिंकिंग और उसका बिहेवियर ओवरऑल सारा कुछ चेंज होने लगता है। लेकिन जो फीमेल कंप्लीट फीमेल है वो मेल होने की भाग दौड़ से ग्रसित नहीं है, वो फीमेल भावना प्रधान होती है। उनसे यदि आप आग्रह करेंगे तो वो अपने सुख को त्याग करके भी, वो अपने आप को दुख में डाल करके भी आपकी बातों को मान लेगी, स्वीकार कर लेगी, क्योंकि भावना और ममता का काफी ज्यादा प्रगाढ़ता उसके व्यक्तित्व में होती है। इसलिए जो इस वीडियो को देख लिए अब तक वो ये समझने की आज से कहना बंद करिए कि पत्नियां परेशानी और समस्या का सबब होती है। नहीं, आपने उग्र मनोदशा में उसके अंदर इतनी उग्रता फीड कर दी है कि बाद में वो उग्रता ही रिफ्लेक्ट करेगी। क्योंकि मैं पुनः दोहरा दूं, फीमेल भावना प्रधान व्यक्तित्व की होती है और जो व्यक्तित्व, जो मनुष्य भावना प्रधान होता है वो भावनाओं और आवेग से संचालित होता है और भावना और आवेग जैसा उसके अंतःकरण में फीड किया जाता है, प्रोग्रामिंग किया जाता है, आगे चल के उसी प्रकार की भावनाओं का रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्ट करती है या उसी प्रकार की भावना अपने बिहेवियर में शो करती है। तो आशा करता हूं इस बेसिक सी नॉर्मल सी साइकोलॉजी को आप समझे होंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।